पारंपरिक सीटों पर भी संशय, कैसे होगी रणनीति तय। अमेठी रायबरेली पर पेंच, राहुल प्रियंका यूपी में क्या होंगे पेश। अखिलेश की तैयारी, कांग्रेस में असमंजस भारी। तो ये तमाम हमारे सवाल हैं और इसी के साथ कुछ प्रवक्ता हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपनी अपनी पार्टी का यहां पर मत भी रखेंगे। प्रशांत उमराव जी बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अभिषेक वाजपेयी जी प्रवक्ता हैं एसपी से, हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। और प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं प्रियंका गुप्ता से ही करना चाहूंगी। प्रियंका जी, कांग्रेस पर सबकी नजर टिकी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस क्या उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं कर पाई है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं डर गई है और बीजेपी ने तो अपनी एक तरफा जीत भी मान ली है। इसका जिम्मेदार जनता किसे ठहराए? देखिए, बीजेपी कुछ भी मान ले, पर बीजेपी की जो हालत है कि उन्होंने जितने नाम निकाले उसमें से किसी की सीडी वायरल है, तो कोई कह रहा है कि नहीं मैं लड़ना नहीं चाहता, कोई कह रहा है मैं संन्यास ले रहा हूँ। महिलाओं के परसेंटेज की अगर बात की जाए तो 33% आरक्षण कहाँ है आपकी लिस्ट में। और जो किसानों का जो ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाले हैं उनको भी टिकट दे दिया जाता है। तो बीजेपी की तो पोल पट्टी सब खुल चुकी है, हकीकत ये है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसे फॉलो किया जाता है, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर हो, चाहे जिले के स्तर पर हो, चाहे जो पीसीसी के स्तर पर हो। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी होती है, फिर उसके बाद जो है फाइनल जो सेंट्रल कमेटी होती है वो डिसाइड करती है। प्रोसीजर पूरा हो चुका है। नाम की अनाउंसमेंट आपको जल्दी ही आपके चैनल के माध्यम से जल्दी ही दर्शकों को बता दी जाएगी। पर हकीकत क्या है, चुनाव के मुद्दे, अरे आप ये बताइए कि इलेक्शन में कौन खड़ा होगा कौन नहीं खड़ा होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। असली बात तो ये है कि चुनाव के मुद्दे क्या है। आज जो किसान है वो चुनाव का मुद्दा है। आज जो ये महिलाएं हैं, जो उत्तर प्रदेश की हालत है, आप देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 बनता चला जा रहा है। और खुद प्रधानमंत्री के क्षेत्र में उनके ही कार्यकर्ता द्वारा महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है। लगातार इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं और मुझे लगता है इन सारी चीजों पर जवाब देने की जगह भारतीय जनता पार्टी ढूंढ रही है कि आपके प्रत्याशी का, अरे भाई बिना प्रत्याशी को इलेक्शन लड़ लेगा क्या, ये भी तो बताइए। कोई आगे प्रत्याशी का नाम अनाउंस करेगा, कोई पीछे करेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप बताइए ना कि पिछले 10 सालों में आपने क्या किया। और आप ये देखें कि जिस तरह की रैली कल गांधी मैदान में हुई, उससे एक साफ संदेश जाता है कि किस तरह से आज का जो युवा है, आज का जो किसान है, वो भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ने के लिए तैयार है। और हकीकत ये है कि आज रोजगार के बारे में बोलने में भी असमर्थ है। आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश में कितना रोजगार दिया, अभी इनसे पूछेंगे इनका मुंह बंद हो जाएगा। पर बिहार में उत्तर प्रदेश का जब युवा जाता है और रोजगार लेता है, तो क्या शर्म नहीं आती उत्तर प्रदेश की सरकार को? क्या शर्म आती है भारतीय जनता पार्टी को कि आप उतनी जॉब्स जो उन्होंने कुछ चंद महीनों की गठबंधन की सरकार में दे दी थी, क्या आप उतनी जॉब पिछले अपने चलिए, कुल मिलाकर आपकी बात जो है उसका सारांश यहाँ पर ये निकलता है कि बीजेपी कांग्रेस पर यहाँ आरोप न लगाए प्रियंका जी, क्योंकि बीजेपी के कुछ अपने जो नेता हैं उनकी ओर से भी ऐसी कतराने की बातें सामने आ रही है, यही कह रही हैं आप? अरे भाई ये तो चलिए सुनिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक फॉर्मूला दिया था जब विधानसभा चुनाव होने थे, उससे पहले एक फॉर्मूला था कि कम से कम 100 प्रत्याशियों के जो नाम हैं 3 महीने पहले सामने आ जाने चाहिए, क्योंकि इससे प्रत्याशियों को समय मिलता है। जो वोटर्स होते हैं उन्हें भी हम ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक तौर पर उनके साथ भी न्याय होता है कि वो अपने प्रत्याशी को जानते हैं, कंपैरिजन होता है और उसके बाद वो चुनते हैं। क्या इससे आप भी मानती हैं, इससे आप सहमत रहती हैं? अगर सहमत रहती हैं तो बताइए उम्मीदवारों के नाम कब तक सामने आएंगे? देखिए दीपिका जी, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि एक जो अशोक गहलोत जी हैं वो एक सीनियर नेता है और उनकी कोई भी बात को नकारा नहीं जा सकता। परंतु परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि हम उनकी बात पर इस तरह से जो है ना कोई भी निर्णय ले पाए। हकीकत ये है कि हमें ये भी देखना होता है कि विपक्ष जो सत्ता पक्ष है वो किसको उतारता है। हमें ये भी देखना होता है कि किस तरह से किसके लिए क्या, कौन सी जगह, कौन सी सीट, कौन सा किस हिसाब से है, ये सारी चीजें देखी जाती है। और मुझे लगता है कि पूरी कमेटी होती है, पूरा प्रोसीजर होता है। भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारे कोई एकाधिकार नहीं चलता कि पर्ची से किसी का भी नाम अनाउंस कर दीजिए और किसी को भी बिठा दीजिए, किसी को भी हटा दीजिए। चलिए, इन सवालों का जवाब हम ले लेते हैं यहाँ पर बीजेपी से ये तमाम आपके जो सवाल है उनका जवाब ले लेते हैं। इस समय हमारे साथ प्रशांत उमराव जी बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं।
प्रशांत जी, कांग्रेस तो ये कह रही है कि उनका प्रोसीजर है, प्रोसीजर के बाद ही चीजें सामने आएगी। क्या बीजेपी ने बिना प्रोसीजर के ही उम्मीदवारों के नाम सामने ला दिए? किसी तरह की कोई रणनीति नहीं, प्रोसीजर आप छोड़िए, आप लोग विजन 2047 की बात कर रहे हैं, इसी के साथ 5 सालों की विस्तृत कार्य योजना की भी जो ये बैठक हुई है उसमें बात की है। इसके साथ ही अगर नई सरकार बनती है तो 100 दिन का क्या कुछ कार्यकाल रहेगा उसकी भी बात करें। बिना प्रोसीजर के क्या ये सब किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू प्रियंका जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम लोग जनता की सेवा में 24/7 365 दिन जनता की सेवा में रहते हैं। लगातार हम लोग उनके सेवा कार्य में, जन कल्याण के कामों में लगे रहते हैं। हमारी तैयारियां पहले से ही चल रही थी और उसी परिपेक्ष में हमारे यहाँ नाम मंगाए जाते हैं। राज्य से नामों का पैनल होता है, उसके बाद हमारी चुनाव समिति जो है उन नामों पर डिसाइड करती है और उसी आधार पर टिकट हमने घोषित किए हैं। कुछ एक पहली लिस्ट आई है, उसके बाद दूसरी लिस्ट ही शीघ्र ही आएगी। जो हमारी बैठक होगी वो भी आपके मीडिया के माध्यम से आ जाएगी। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, चूंकि कांग्रेस का तो उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार है नहीं, 3 जिलों की पार्टी है उत्तर प्रदेश में। पिछली बार राहुल जी अमेठी छोड़ करके भाग गए थे, वायनाड से जाकर के लड़े थे। इस बार तो वायनाड में भी स्थिति कठिन हो गई कि वहां पे इनके सहयोगी जो दल है कम्युनिस्ट पार्टी और डी राजा, उनकी पत्नी को कैंडिडेट उन्होंने घोषित कर दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी लगातार वहां पर राहुल गांधी जी का विरोध कर रही कि ये केरला से ना लड़े, किसी और राज्य से जाकर के लड़े। सोनिया गांधी जी भी अमेठी छोड़ करके चली गई, उन्होंने राज्यसभा बन गई वहां पे राजस्थान से जाकर के। तो आज इनके पास बड़ी संशय वाली स्थिति है कांग्रेस पार्टी के पास। राहुल गांधी जी की यात्रा जो जिस राज्य से गुजर रही है वहां के इनके नेता छोड़ करके भाग रहे हैं। अभी गुजरात में इनकी यात्रा प्रवेश करने वाले गुजरात के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता अर्जुन मोढवाडिया जी ने भी कांग्रेस से रिजाइन कर दिया है। तो बड़ी संशय वाली स्थिति है। अभी 2 दिन पहले लालू यादव जी भी कह रहे थे कि राहुल गांधी यात्रा में जो घूम रहे हैं उसको छोड़ें और टिकट बंटवारा करें। आज पंजाब विधानसभा में वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस को सुना दिया कि भाई अगर कांग्रेस की हिम्मत है तो हमारी सीटें कुरुक्षेत्र और गुजरात में छीन करके दिखाए। तो आपस में इनमें जो सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है, तो सीटें क्या ये लोग डिक्लेयर करेंगे? अभी गठबंधन ही कहीं इनका फाइनल नहीं है और यहाँ पे कांग्रेस के नेता स्वयं अपने आप पे विद्रोह करके बैठे हुए हैं। सलमान खुर्शीद जी को भी वहां पे उनकी फर्रुखाबाद सीट खाली नहीं हुई तो वहां पे भी उन्होंने विद्रोह कर दिया है। तो इसलिए इनकी सीटें डिक्लेयर नहीं हो पा रही। बाकी बातें करने के लिए कुछ भी कर लें, जबकि जहां पे है हिमाचल भी हमने देखा किस तरीके से इनके पार्टी के अंदर असंतोष है, कर्नाटका में भी असंतोष है और तेलंगाना में इनके मुख्यमंत्री जी ने तो कल मोदी जी के सामने कह दिया कि हम गुजरात मॉडल को फॉलो करेंगे। जिस गुजरात मॉडल को कांग्रेस पार्टी दोष देती थी, आज इनके तेलंगाना के इलेक्टेड मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर तेलंगाना को आगे बढ़ाना है तो हम गुजरात मॉडल को लेकर के चलेंगे, तभी तेलंगाना आगे बढ़ेगा। तो ये चलिए अभिषेक जी से सवाल ले लेते हैं। अभिषेक जी भी हमारे साथ बने हुए। अभिषेक जी, एक सवाल है यहाँ पर आपसे। देखिए, INDIA के तहत जिस तरीके से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ मिलकर, आपकी ओर से तैयारियां जो है देखी जा रही, उम्मीदवारों के जो नाम हैं वो भी सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी के साथ आप इस समय मैदान में हैं, यानी कि मैं बात कर रही हूं कांग्रेस की ओर से अभी तक उम्मीदवारों के जो नाम हैं वो सामने नहीं आए हैं। क्या आपको वाकई नहीं लगता है कि काफी तैयारी के बाद जो है वो नाम सामने आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर आपने पहले जो नाम घोषित किए हैं वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी है, या कांग्रेस की तरह आपको भी इंतजार करना चाहिए था कि नहीं हम बाद में करेंगे, सब कुछ इत्मीनान से करेंगे? जी धन्यवाद। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, लेकिन उसके पहले क्योंकि दीपशिखा जी, प्रशांत भाई ने कई बातें कही तो मुझे एक छोटी सी लाइन याद आ गई। तराजू नहीं इनके पास मेरे सच तौलने को, तराजू नहीं इनके पास मेरे सच तोलने को, उंगलियां उठाए जो है खुद झूठे मुझे तोड़ने को। तो बड़ी साधारण सी चीज है। इनका तो आलम वही है कि अगर सुबह नाश्ता भी करते हैं, दोपहर का खाना भी खाते हैं, रात का खाना खाते हैं, तो बिना इंडिया गठबंधन के काम नहीं चलता इनका। अरे भाई, आपने काम किया होता तो कुछ आप बात बता सकते थे। इनके अपने खुद के लोग जो आज इनके टिकट वापस कर रहे हैं, जिनको टिकट नहीं मिले वो संन्यास ले रहे हैं, वो कुछ और कारण गिना रहे हैं। इनके पास अगर इन्होंने खुद में पार्टी ने मंथन किया होता तो शायद बहुत सारी चीजें दिख रही होती। इन लोग वापस इनके टिकट ना कर रहे होते। ये जो लोगों ने टिकट इनके वापस किए वो ये बताता है कि इनकी पार्टी में किसी भी प्रकार की कोऑर्डिनेशन नहीं है। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन होता, किस प्रकार के उसके ऊपर आरोप हैं, किस प्रकार की जनता जनार्दन के बीच उसकी छवि है, ये सारी चीजें उसमें दिख रही होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बात आते हैं जो आपने कही। देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपने जो प्रत्याशी उतारे बिल्कुल अपने सही टाइम पे उतारे हैं। और जो बात, जैसा कि आपने अभी प्रियंका जी से प्रश्न किया था, तो मैं आपको बता दूं, देखिए कि अगर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा किन लोगों को है। समाजवादी पार्टी
और कांग्रेस पार्टी के लोगों को तोड़ करके अपने में मिलाया। इसका मतलब कि समाजवादी पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में ज्यादा काबिल लोग हैं। तो जब जहां पे ज्यादा काबिल लोग होते हैं ना, तो वहां पे एक एक चीज, एक अभिषेक जी, एक टिप्पणी आपकी लेना चाहूंगी। अभी तक कांग्रेस की ओर से जो उम्मीदवारों की लिस्ट सामने नहीं आई है, उसको लेकर। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं आपकी उसी बात पे आ रहा हूं, है जी, जिसमें प्रियंका जी ने आपको उन्हीं चीजों पे बताया कि जहां पे जो काबिल प्रत्याशी थे ना, एक एक चीजों का मंथन करना पड़ता। हमने आनंद खानन पे नहीं निकाल दिए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी तरीके से एक साथ निकाल दिए। आपको याद होगा पिछले बार के चुनाव में टर्म में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत देर से अपने प्रत्याशी उतारे थे। वो इसी वजह से उतारे थे। हम चीजों को मंथन करते हैं, हम पूरा चीजों को प्लान करने के बाद उतारते हैं। ये हम लोगों की रणनीति है। हमने पहले उतारे, उसके बाद जो बची हुई सीटें हैं वहां पे कांग्रेस पार्टी उतारेगी। सारी चीजों को मंथन करने के बाद हम काम करते हैं। ऐसे नहीं कि हम पार्टी के टिकट ही वापस कर दें। ऐसे प्रत्याशी हमें चाहिए भी नहीं, और ना ही हम इन तरीके से उतारते हैं हम लोग। तो कुल मिलाकर आप तीनों की जो राय थी वो इस पर हमने ली। आप तीनों का शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। कांग्रेस एक तरफ ये कह रही है कि अभी मंथन बाकी है और मंथन के बाद जो है वो नाम सामने आएंगे। बीजेपी की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस तालमेल नहीं बिठा पा रही है, इसी वजह से नाम सामने नहीं आ रहे हैं। कुल मिलाकर इस समय लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो राजनीतिक जो जानकार हैं उनका ये कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी कहीं ना कहीं एक तरफा जीत की इस समय एक हवा जो है बनाती दिखाई दे रही